डियर फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो है जॉफरी चासर से रिलेटेड और जॉफरी चासर के 20 क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं हम। यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैंटरबरी टेल्स में 21 फिनिश्ड कहानियाँ हैं और 3 अनफिनिश्ड कहानियाँ हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने बताई है कि कौन कौन सी जो तीनों कहानियाँ हैं वो अनफिनिश्ड है। जैसे कि मैंने बताया था कि द कुक्स, द स्क्वायर और द सर थोपास टेल, ये तीनों कहानियाँ अनफिनिश्ड है, जिसमें से तीसरा यानी कि सर थोपास टेल जो है उसको चासर ने खुद कहा था, ये इंपॉर्टेंट था। कैंटरबरी टेल्स की सेटिंग कहाँ थी, हमने अप्रैल बताया था। चासर ने 2 प्रोज वर्क लिखे थे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि चासर ने कितने प्रोज वर्क लिखे थे। तो चासर ने 2 प्रोज वर्क लिखे थे। पहले का नाम था द टेल ऑफ मेलबी और द पार्सन्स टेल। ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कैंटरबरी टेल के प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयम्बिक पेंटामीटर में हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इन चीज़ों को आप याद रखें। टोटल कितनी कहानियाँ थी, 24, और जिसमें से 21 अनफिनिश्ड थी, 21 फिनिश्ड थी और 3 अनफिनिश्ड कहानियाँ थी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द रोमाउंट ऑफ द रोज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। रोमाउंट ऑफ द रोज, बुक ऑफ द डचेस एंड ABCD, द कंप्लेंट ऑफ मार्स आर बिलोंग्स टू। आपको बता दें कि चौसर के 3 पीरियड थे, एक फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। ये तीनों पीरियड थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोमाउंट ऑफ द रोज, बुक ऑफ द डचेस, ABCD और कंप्लेंट ऑफ मार्स, इनके इन तीनों पीरियड्स में से किस पीरियड की वर्क है। तो आप फ्रेंच पीरियड देख लीजिए। फ्रेंच पीरियड में आपको बताता हूँ कि शुरू से लेके जब से इन्होंने लिखना शुरू किया था तब से लेकर 1372 तक इनका फ्रेंच पीरियड चलता है। दूसरा पीरियड देख लेते हैं इटालियन पीरियड। जो इटालियन पीरियड है ये कब से कब तक चलता है, तो ये 1372 तक वो चला था। तो 73 से लेकर 85 तक का जो पीरियड है ये इटालियन पीरियड है। किसका? चौसर का। इटालियन पीरियड के बाद की बात करें तो इटालियन पीरियड के बाद इंग्लिश पीरियड आता है, और इंग्लिश पीरियड आपको बता दें कि 1386 से लेकर, क्योंकि 85 पे वहाँ ख़त्म हुआ था इसलिए 86 से लेकर 1400 तक का टाइम, क्योंकि 1400 में चौसर की डेथ हुई थी। तो इतने जो ये पीरियड थे, तीनों के तीनों इनके पीरियड, उसका मैंने टाइम लाइन बता दिया आपको। अब आपको बताना है कि रोमाउंट ऑफ द रोज, बुक ऑफ द डचेस एंड ABCD और कंप्लेंट ऑफ मार्स किस समय का पीरियड है। तो जल्दी से इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न यही है कि अब जो कुछ दूसरे वर्क हैं, जैसे कि द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रेसीड, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बिलोंग्स टू, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो एक बार फिर से कमेंट करके बताइए कि फ्रेंच पीरियड का टाइमलाइन क्या हमने बताया, इटालियन पीरियड का टाइमलाइन क्या बताया और इंग्लिश पीरियड का टाइमलाइन क्या बताया। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, इटालियन पीरियड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ फाउल, ट्रायल्स एंड क्रेसीड, हाउस ऑफ द फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वर्क इन्होंने लिखा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है स्टूडेंट मुझसे पहले जल्दी से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाई। पहला और लास्ट कैंटरबरी टेल्स, फर्स्ट एंड द लास्ट टेल किसके द्वारा कहा गया था। तो पहला किसके द्वारा कहा गया था और लास्ट किसके द्वारा कहा गया था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जल्दी से इसका ऑप्शन बता के आगे चलते हैं। नाइट की टेल और पार्सन की टेल। नाइट की टेल पहली थी और पार्सन की टेल लास्ट थी। पार्सन की टेल किसने कही थी? चासर ने खुद कहा था। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। इन कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द होस्ट। कैंटरबरी टेल में होस्ट का क्या नाम था? आप सभी लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा हैरी बेली। हैरी बेली इसके होस्ट थे। यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। आउट ऑफ 4 चीफ डायलेक्ट्स दैट फ्लोरिस्ड इन प्री चासरियन पीरियड, द वन दैट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चासर्स टाइम इज़। ये क्वेश्चन चासर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से इस क्वेश्चन को ज़रूर शामिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये है द पोएट हु हैज़ बॉर्न इन द रेन ऑफ द एडवर्ड थर्ड लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचार्ड सेकेंड एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ वॉज। करेक्ट आंसर आपको पता है कि चासर ही थे जिन्होंने तीनों राजाओं का शासनकाल देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 का आंसर आप लोग देंगे द बुक ऑफ द डचेस बाय चासर इज ए। जो चासर का बुक ऑफ डचेस है वो क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर चूज करके आप बताइए। पहला है लेंदी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैटर्न वाइफ, यही आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चासर बियर्स क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ दांतेज डिवाइन कॉमेडी। कौन सा चासर का वर्क है जो दांते की डिवाइन कॉमेडी को रिजेम्बलेंस करता है, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इसमें से कौन सा करेक्ट है? रोमांस ऑफ द रोज, 1 सेकेंड, कौन सा करेक्ट है? पहला ऑप्शन द रोमाउंट ऑफ द रोज, दूसरा द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, तीसरा हाउस ऑफ फेम या ट्रॉयलस एंड क्रेसीड। कौन सा वर्क है ये आपको फटाफट बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाउस ऑफ फेम। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चासर कंटेन्स पैसेजेस दैट हैज बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दांते। अभी अभी इसकी बात हुई थी यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, कौन सी रचना चासर की कंटेन्स, जिसमें कंटेन्स पैसेजेस दैट हैज़ बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दांते, दांते से डायरेक्टली कौन सा पैसेज लिया गया है किस वर्क में, ये आपको बताना है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चन ही इसमें कवर करेंगे, मैंने 20 कहा था, इसके तुरंत बाद हमने 10 क्वेश्चन और अपलोड कर देना है इस बार, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी।